अमेरिका में भारतीय ड्राइवर के साथ बनी घटना। न्यू जर्सी की ठंडी रात थी। दिसंबर का महीना। हल्की बर्फ गिर चुकी थी और सड़कों पर सफेद परत जमी थी। हाईवे के किनारे किनारे पीली लाइटें जल रही थी और शहर की भागदौड़ धीरे धीरे शांत हो रही थी। लेकिन एक कार अब भी लगातार चल रही थी। वह एक राइड शेयर कार थी और उसे चला रहा था भारत से आया एक युवा ड्राइवर अर्जुन। 3 साल पहले वह गुजरात के एक छोटे शहर से अमेरिका आया था, सपनों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ और घर पर बैठे बूढ़े माता पिता की उम्मीदों के साथ। दिन में वह एक गैस स्टेशन पर काम करता और रात में उबर चलाता, ताकि डॉलर बचाकर घर भेज सके। हर रात उसकी आंखों में नींद कम और जिम्मेदारी ज्यादा होती थी। उस रात भी अर्जुन ने अपनी ऐप ऑन की और पहली राइड का इंतजार करने लगा। फोन की स्क्रीन चमकी। न्यू राइड रिक्वेस्ट। लोकेशन थी न्यूयॉर्क सिटी का एक पॉश इलाका। किराया अच्छा दिख रहा था, इसीलिए उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे बर्फीली सड़क पर कार चलाते हुए पिकअप लोकेशन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन मन कहीं और था। उसे याद आ रहा था कि उसी सुबह उसकी माँ का फोन आया था। पिता की तबीयत फिर खराब थी और दवाइयों के पैसे भेजने थे। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिया था कि वह सब संभाल लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद टूट रहा था। कुछ देर बाद वह एक बड़े होटल के सामने पहुंचा। दरवाजे से एक लंबा सा आदमी बाहर निकला, काले कोट में, हाथ में छोटा सा बैग। उसने कार का दरवाजा खोला और पीछे बैठ गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। एयरपोर्ट। अर्जुन ने सिर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर उस आदमी ने पूछा, तुम इंडिया से हो? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, जी, गुजरात से। आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरे बहुत से बिजनेस पार्टनर इंडिया से है। मेहनती लोग होते हैं। अर्जुन ने बस थैंक यू कहा और ड्राइव करता रहा। रास्ता लंबा था, करीब 40 मिनट का। बर्फ फिर से गिरने लगी थी। सड़क थोड़ी फिसलन भरी थी, इसलिए अर्जुन सावधानी से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सामने एक कार फिसल कर थूम गई और लगभग उनकी लेन में आ गई। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक और स्टीयरिंग संभाला। कार बर्फ पर हल्की सी सिकुड़ गई, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया। पीछे बैठे आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, दैट वाज क्लोज। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, यहाँ सर्दियों में हर सेकंड ध्यान रखना पड़ता है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम अच्छे ड्राइवर हो। कुछ देर बाद बातचीत शुरू हुई। उस आदमी का नाम डेनियल था। उसने बताया कि वह एक बड़ी कंपनी का मालिक है और बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। अर्जुन को हैरानी हुई, इतना बड़ा आदमी और इतनी सादगी। लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। डेनियल ने अचानक पूछा, तुम रात रात भर ड्राइव क्यों करते हो, थकते नहीं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, थकता हूँ, पर घर पर माँ बाप है, उसके लिए करना पड़ता है। यह सुनकर डेनियल कुछ देर खामोश हो गया, जैसे सोच में पड़ गया हो। एयरपोर्ट करीब आ रहा था। तभी अर्जुन का फोन बजा, भारत से कॉल। उसने ब्लूटूथ पर रिसीव किया। दूसरी तरफ उसकी बहन थी, रोती हुई आवाज में, भैया, पापा की हालत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत पैसे चाहिए। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने कार साइड में रोकने की सोची, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसने कहा, मैं भेजता हूँ, तुम चिंता मत करो। कॉल कट गया, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और ड्राइव करता रहा। पीछे बैठे डेनियल ने सब सुन लिया था। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? अर्जुन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस घर की थोड़ी चिंता है। कुछ सेकंड बाद डेनियल बोला, कभी कभी जिंदगी हमें अचानक टेस्ट करती है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। एयरपोर्ट आ गया, कार रुकी। डेनियल ने बैग उठाया, बाहर निकलने लगा। फिर अचानक रुक गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा,
हाँ, तुम जैसे लोग ही इस देश को चलाते हैं। हाँ, मेहनत करने वाले, चुप साफ जिम्मेदारी निभाने वाले। उसने जेब से कुछ निकाला और शीट पर रख दिया, एक लिफाफा। अर्जुन ने कहा, सर, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, में टिप दे दीजिए। हाँ, लेकिन डैनियल मुस्कुराया और बोला, हाँ, इसे बाद में खोलना, और हाँ, आज रात जल्दी घर जाना। हाँ, इतना कहकर वह अंदर चला गया। अर्जुन कुछ पल वहीं बैठा रहा। हाँ, फिर उसने धीरे से लिफाफा उठाया। हाँ, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उसे खोला। अंदर डॉलर थे, बहुत सारे डॉलर। हाँ, साथ में एक छोटा सा नोट। हाँ, फॉर योर फादर्स ट्रीटमेंट। हाँ, कीप ड्राइविंग सेफ डैनियल। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अजनबी ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी सुनकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। हाँ, होटल की पार्किंग से घर लौटते समय वह बार बार वही लिफाफा देख रहा था। हाँ, जैसे उसे यकीन ही न हो कि यह सब सच है। हाँ, घर पहुंचकर उसने पैसे गिने। इतने डॉलर थे कि हाँ, भारत में पिता का इलाज आराम से हो सकता था। हाँ, उसने तुरंत बहन को पैसे ट्रांसफर की। हाँ, उधर से रोते हुए धन्यवाद की आवाज आई। और अर्जुन पहली बार कई महीनों बाद हल्का महसूस करने लगा। और उसे लगा आज जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रख कर कहा हो, असल अब सब ठीक होगा। आज सुबह होते ही अर्जुन ने ऐप खोली। हर रोज की तरह उसने सोचा कि आज भी राइड्स करेगा। हाँ, लेकिन उसका मन बार बार उसी अजनबी यात्री डैनियल की ओर जा रहा था। हाँ, कौन था वह? इतना बड़ा दिल किसका होता है? उसने अपने दोस्तों को बताया तो सब ने कहा, भाई, हाँ, तो बहुत लकी है। हाँ, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सा सवाल था। हाँ, क्या यह सिर्फ किस्मत थी या कुछ और? हाँ, उसी दोपहर उसे ऐप कंपनी से एक ईमेल आया। यू हैव रिसीव्ड अ स्पेशल रेटिंग एंड फीडबैक। अर्जुन ने क्लिक किया। उसमें लिखा था, ड्राइवर अर्जुन displayed exceptional calm, honesty, and professionalism during a dangerous snow incident. Recommended for premium driver program. और नीचे एक और लाइन थी, पैसेंजर डैनियल हेयर पर। अर्जुन ने नाम पढ़ते ही इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक बड़ी बिजनेस कंपनी का नाम और उसी के साथ डैनियल की तस्वीर सामने थी। वह एक मल्टी मिलियन डॉलर लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक था। अर्जुन हैरान रह गया। इतनी बड़ी शख्सियत और फिर भी इतनी सादगी। वह सोच ही रहा था कि उसके फोन पर एक कॉल आया। अनजान नंबर था। उसने रिसीव किया। उधर से वही भारी आवाज आई, अर्जुन, होप योर फादर इज डूइंग बेटर। अर्जुन चौंक गया। जी सर, आप बहुत बेहतर है। आपने जो मदद की मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। कभी कभी हम किसी की मदद नहीं करते, बस सही समय पर सही जगह पर होते हैं। डैनियल ने उसे अगले दिन अपनी कंपनी के ऑफिस आने को कहा। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन अगले दिन तय समय पर पहुंच गया। ऑफिस बहुत बड़ा था। आकाश की ऊंची बिल्डिंग, अंदर व्यस्त लोग, और बीच में डैनियल अपने केबिन में बैठा हुआ। उसने अर्जुन को देखते ही खड़े होकर हाथ मिलाया और बैठने को कहा। तुम्हें पता है, उस रात अगर तुम घबराते, तेज ड्राइव करते या गाड़ी पर कंट्रोल खो देते, तो हम दोनों की जान जा सकती थी। डैनियल बोला, लेकिन तुमने जिस तरह संभाला, वही असली प्रोफेशनलिज्म है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। डैनियल ने आगे कहा, मैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए भरोसेमंद ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ। ऐसे लोग जो सिर्फ गाड़ी नहीं चलाते, जिम्मेदारी निभाते हैं। क्या तुम मेरी कंपनी के साथ फुल टाइम काम करना चाहोगे? अर्जुन को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। यह ऑफर उसकी जिंदगी बदल सकता था। स्थिर नौकरी, बेहतर सैलरी और कम जोखिम। उसने धीरे से कहा, सर, मैं तैयार हूँ। कुछ हफ्तों के अंदर अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। अब वह एक प्राइवेट लॉजिस्टिक टीम के साथ काम कर रहा था। नियमित समय, अच्छी कमाई और सम्मान।
और उसने घर पर पैसे भेजे। पिता का इलाज सही से हुआ और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। लेकिन अर्जुन ने एक बात कभी नहीं भूली, उस रात की बर्फ, फिसलती सड़क और वह अजनबी यात्री जिसने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। एक दिन अर्जुन ने डैनियल से पूछा, सर आपने मेरी मदद क्यों की? डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि सालों पहले मैं भी एक ड्राइवर था और एक अजनबी ने मेरी मदद की थी। जिंदगी एक चक्र है अर्जुन, जो अच्छा तुम करते हो वह किसी न किसी रास्ते से वापस आता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई और उसे समझ आ गया कि उस रात सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, उसे एक नया रास्ता मिला था। अब जब भी अर्जुन रात में गाड़ी चलाता, वह हर सवारी के साथ सम्मान से पेश आता। उसे पता था कि हर इंसान अपनी कहानी लेकर चलता है। कभी कोई मदद मांगता है, कभी कोई चुपचाप मदद दिया जाता है और कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। न्यू जर्सी की वही सड़कों पर आज भी कई कारें चलती हैं, कई ड्राइवर रात भर काम करते हैं। लेकिन अर्जुन की कहानी अलग है, क्योंकि वह सिर्फ एक भारतीय ड्राइवर नहीं रहा। वह एक ऐसी कहानी बन गया जिसे लोग सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और सही समय पर मिला साथ इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और उस रात उसने सिर्फ एक राइड पूरी नहीं की थी, उसने अपनी किस्मत का रास्ता मोड़ दिया था। और यही वजह है कि उसकी कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है। कभी कभी सबसे बड़ी मदद हमें किसी अजनबी की सीट से मिलती है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।